हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए जहां एक और राजनीतिक दलों के उम्मीदवार दौड़ धूप कर रहे हैं और दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, तो वहीं कुछ प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो अपने कार्यालय में पूरे इत्मीनान से आश्वस्त होकर बैठे हैं। ऐसे ही भाजपा पार्टी रेवाड़ी विधानसभा से एक उम्मीदवार सतीश खोला है, जो हरियाणा परिवार पहचान पत्र के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं और भाजपा में जिलाध्यक्ष सहित विभिन्न पदों पर रह चुके हैं। रेवाड़ी में सेक्टर 1 स्थित अपने कार्यालय पर मीडिया से बातचीत करते हुए सतीश खोला ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और भारतीय जनता पार्टी में तो हर एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ने का इच्छुक है। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने वाले इच्छुक उम्मीदवारों की फेहरिस्त लंबी है और टिकट मांगने वाले अधिकांश उम्मीदवार उनसे वरिष्ठ हैं। पिछले 10 सालों में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते सरकार की नीतियों और जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाकर हजारों लोगों को जोड़ने का जो काम उन्होंने किया है, वह शायद किसी ने नहीं किया होगा। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से अभी तक उनके कार्यालय से 1 लाख गरीब जरूरतमंद लोग लाभान्वित हुए हैं। संगठन में रहकर उन लाभार्थियों के बलबूते वे टिकट मांग रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि पार्टी उनको टिकट जरूर देगी। सतीश खोला ने कहा कि पार्टी की ओर से अनेक सर्वे करवाए गए हैं, उसके आधार पर पैनल तैयार किया गया है। जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए निष्ठा और मेहनत से काम कर रहा है और जिताऊ कैंडिडेट है, उसे टिकट मिलेगी। सतीश खोला ने कहा कि उनका मानना है कि टिकट के लिए सिफारिश करवाने दिल्ली जाने या दिखावा करने से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना जरूरी होता है। सतीश खोला ने दक्षिण हरियाणा की सीट पर राव इंद्रजीत के कहे अनुसार टिकट वितरण के सवाल पर कहा कि वे इलाके के बड़े नेता हैं और प्रभाव भी रखते हैं। जिसको भी टिकट दी जाएगी वह सोच समझकर ही दी जाएगी। खबरनामा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। कार्यकर्ता है वो चुनाव लड़ने का इच्छुक रहता है, स्वाभाविक सी बात है। विधानसभा चुनाव नजदीक है, हर पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ने का इच्छुक है। भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत लोग हैं, जितने भी लोग भारतीय जनता पार्टी के टिकट मांग रहे हैं वो सब मेरे से वरिष्ठ हैं, मैं उन सबसे जूनियर हूँ। लेकिन पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, हरियाणा सरकार की योजनाओं को मैंने आगे बढ़ाने का काम किया है और इस कार्यालय से 1 लाख से ज़्यादा की संख्या में, अभी 2-3 दिन पहले हमने आंकड़ा निकाला था, 1 लाख से ज़्यादा की संख्या में मेरे इस कार्यालय से लाभार्थी हैं। उनमें ज़्यादातर रेवाड़ी विधानसभा के हैं। मैं उन लाभार्थियों के बलबूते के आधार पर संगठन में काम करते हुए अनेकों साल मुझे हो गए, उस आधार पर मैं टिकट मांग रहा हूँ। मुझे भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी रेवाड़ी विधानसभा से मुझे टिकट देगी। पार्टी ने अनेकों स्तर पर कार्यकर्ताओं की सर्वे कराई है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, केंद्र ने भी कराया है, प्रदेश ने भी कराया है, भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई ने भी कराया है। सभी का समावेश करके मेरा ये मानना है और मुझे जितनी जानकारी है मेरे पास कि कुछ लोगों के पैनल बने हुए हैं, उसी के आधार पर टिकट मिलेगी। जो कार्यकर्ता काम करता है, मेहनत करता है और जो जीतने की स्थिति में है, उसी को ही टिकट मिलेगी। मैं दफ्तर में नहीं बैठा हूँ, अभी एक गाँव का जनसंपर्क करके आया हूँ और शाम को भी गाँव का जनसंपर्क करके जाऊँगा। मेरा ये रोज़ का रूटीन है। कार्यालय को भी अटेंड करना है, गांव में जनसंपर्क भी करना है, तभी तो 1 लाख से ज़्यादा परिवारों को सरकार की योजनाओं से हमने लाभान्वित कराया है। कोई कहीं जाकर के सिफारिश लगा करके टिकट लेके आता है, अच्छी बात है, सबके अपने अपने प्रयास हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि ज़मीनी स्तर पर काम किया हुआ व्यक्ति का काम बोलता है। और जब मैं गाँव में जाता हूँ अभी भी, तो वहाँ लोग कहते हैं कि आपने काम किया है। और अब भारतीय जनता पार्टी सर्वे के आधार पर टिकट देती है। कांग्रेस भी कहती है, मैं आज ही कांग्रेस का बयान पढ़ रहा था, वो भी सर्वे करा रहे हैं, सर्वे के आधार पर दे रहे हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी सरकार बनाने के लिए अपना सिस्टम अडॉप्ट करती हैं और भारतीय जनता पार्टी, खासकर गृह मंत्री जी ने जो सिस्टम अब हरियाणा के लिए अडॉप्ट किया है, मैं ये मानता हूँ कि वो सर्वे के आधार पर है और जो भी सर्वे में आगे रहेगा